Good morning, friends. In chapter 5 legislature, in last video also we discussed about the instrument of parliamentary control, but in last video we discussed only about part A regarding the discussion and deliberation. Today we will discuss about the approval and ratification, then financial control, and last one is no confidence motion. Already I have told that there are 4 instruments. First, discussion and deliberation. Second, approval and ratification. Third one is financial control, and last one is no confidence motion. So today we will start part B, and the first is approval and ratification. By this way also, by approval and ratification also, Parliament can ensure the control over the executives or over the government. Parliamentary control is also exercised through the power of ratification. A bill, already we have read in previous videos that how a bill become a law. A bill become a law when it pass from the from the Parliament of the both houses and then have the assent of the President. So a bill can become a law only with the approval of the Parliament. A government that has the support of a disciplined majority, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास डिसिप्लिन मेजॉरिटी का सपोर्ट है लोकसभा के अंदर. डिसिप्लिन मीन्स ऐसे लोग जो पार्टी का ही साथ देंगे, ऐसे कोलिशन पार्टनर जो उसका ही सपोर्ट करेंगे. मे नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप्रूवल, उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेवल पर किसी भी लेजिस्लेचर के अंदर अपने किसी भी बिल को पास कराना, बिल के लिए अप्रूवल लेना इतना डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है. बट सच अप्रूवल कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन ऐसे अप्रूवल को हमेशा हमें इतनी आसानी से टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. इतनी आसानी से कोई अप्रूवल नहीं मिलता है. कोई भी बिल पास कराने से पहले, कोई भी पॉलिसी को अप्रूव कराने से पहले लेजिस्लेचर के अंदर दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंस बार्गेनिंग. बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं अमंग्स द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी. पहले कैबिनेट मेंबर्स के लोग आपस में बार्गेनिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं. यदि कोई कोलिशन गवर्नमेंट है तो जितनी भी पार्टनर्स हैं कोलिशन गवर्नमेंट से, डिफरेंट पार्टीज भी आपस में बार्गेनिंग करती हैं. गवर्नमेंट और अपोजिशन के मेंबर्स के बीच भी डिस्कशन डिबेट्स होते हैं. रूलिंग पार्टी उस प्रपोजल के अंदर अच्छाइयां बताती हैं और अपोजिशन पार्टी उस प्रपोजल के अंदर उसकी कमियां निकालती हैं. दे क्रिटिसाइज दैट प्रपोजल. इफ द गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी इन लोकसभा, कई बार ऐसा भी होता है द रूलिंग पार्टी हैज द मेजोरिटी इन लोकसभा बट हैव नो मेजोरिटी इन राज्यसभा. कई बार ऐसा होता है, उस कंडीशन में बिल पास कराने मुश्किल हो जाते हैं. कई बार ये मत सोचे कि इफ ए रूलिंग पार्टी इज हैविंग मेजोरिटी इन लोकसभा इट विल बी वेरी इजी फॉर गवर्नमेंट टू पास द बिल्स. कई बार देखने को मिला ऐसा, व्हेन द गवर्नमेंट इज हैविंग मेजोरिटी इन लोकसभा नॉट हैविंग मेजोरिटी इन राज्यसभा. 1977 जनता पार्टी की सरकार थी, तब उन्हें ऐसा फेस करना पड़ा. 2000 में बीजेपी की सरकार थी, एनडीए गवर्नमेंट, उसमें उन्हें सामना करना पड़ा है. लोकपाल बिल भी एक बार लोकसभा से पास होने में राज्यसभा से पास नहीं हो पाया है. प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल भी कई बार इस तरह से फेल हो चुका है 2000 के अंदर, बिकॉज दैट टाइम रूलिंग पार्टी was having the majority in लोकसभा बट नॉट हैविंग राज्यसभा. सो इतनी आसानी से हमें ऐसे अप्रूवल्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. इस तरह से रूलिंग पार्टी मन चाहे तरीके से, आर्बिट्ररी तरीके मैनर से पावर यूज नहीं कर सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ द अप्रूवल एंड द रेटिफिकेशन. सो बाय दिस वे पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल. फाइनेंस से बड़ी कोई चीज नहीं है, एक इंसान के लिए हो या देश के लिए हो, स्टेट के लिए हो, कंट्री के लिए. बिना पैसा देश चल ही नहीं सकता, एक घर नहीं चल सकता. हाउ कैन वी रन अ लार्ज कंट्री? सो बजट इज रिक्वायर्ड, financial resources are required to run a country, but financial resources are granted to different
implementation of programs of the government different type program launch करती है, and to implement these programs government needs the finance resources and government grant all the financial resources through the budget. इसलिए गवर्नमेंट एनुअली बजट पेश करती है पार्लियामेंट के अंदर, एंड थ्रू बजट गवर्नमेंट grant the resources or money to different department and to implement the different programs in the country. एजुकेशन के लिए कितना पैसा जाएगा, रोड्स पे कितना पैसा खर्च होगा, आर्मी में कितना पैसा खर्च होगा, एग्रीकल्चर पे कितना पैसा खर्च होगा, सारी जानकारी गवर्नमेंट को बजट के टाइम देनी पड़ती है. Preparations and presentation to a budget for the approval of legislature is constitutional obligation of the government. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है. क्वेश्चन में ऐसा पहले से ही मेंशन है, ऑलरेडी इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट को बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा और पार्लियामेंट में प्रेजेंट भी करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कहाँ कितना पैसा ले रही है, और पार्लियामेंट से पास होने के बाद अप्रूव होने के बाद ही सरकार उस पैसे को यूज कर सकती है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. दिस ऑब्लाइजेशन अलाउ द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज. इसकी वजह से ही अगर ऐसा ना होता तो गवर्नमेंट मन चाहते से पैसे यूज कर रही होती, बट नाउ गवर्नमेंट first of all needs the approval of parliament through the budget. When the budget is approved, then government can use that resources. So by this way legislature or parliament control over the government. The legislature may refuse to grant resources to government. legislature ऐसा भी होता है कई बार सरकार को ग्रांट रिसोर्सेज ग्रांट करने से मना भी कर सकती है. दिस सेल्डम हैपन्स. ऐसा लेकिन वो रियली ऐसा होता है, बिकॉज क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली गवर्नमेंट्स हैव द एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट सिस्टम. पार्लियामेंट सिस्टम में गवर्नमेंट विच पार्टी मेक द गवर्नमेंट, द पार्टी विच हैज द मेजॉरिटी इन लोकसभा. सो ऑब्वियसली दे हैव द गवर्नमेंट हैव मेजॉरिटी सपोर्ट, सो दैट्स ऑलवेज देयर रिसोर्सेज, देयर बजट इज अप्रूव्ड. इट रियली हैपन दैट लेजिस्लेचर रिफ्यूज टू ग्रांट द रिसोर्सेज टू गवर्नमेंट्स. लोकसभा कैन डिस्कस दीज रीजन्स. द रीजन फॉर विच द गवर्नमेंट रिक्वायर मनी मैटर्स में लोकसभा डिस्कस कर सकती है कि गवर्नमेंट को किस चीज में कितने पैसे की जरूरत है. लोकसभा से सरकार से चीजें गवर्नमेंट कैन आस्क एनीथिंग. लोकसभा कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि फॉर विच पर्पज दे रिक्वायर द मनी. लोकसभा कैन इंक्वायर द इनटू द केस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स इन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट. कंट्री के हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल, पूरी सरकार के जो इनकम और स्पेंडिचर जो हिसाब किताब करता है, जो हमारा ऑडिटर जनरल है, पीएससी है, पब्लिक अकाउंट कमेटीज हैं जो हमारी कंट्रीज हैं हमारे यहाँ पर, जो सरकारी पैसे का जो हिसाब किताब करते हैं, उनके रिपोर्ट्स के बेस पर लोकसभा कैन इंक्वायर दीज केसेस. इंक्वायरी कर सकते सरकार ने पैसा मिस स्पेंड किया है, ओवर स्पेंड किया किसी चीज के अंदर. इवन फाइनेंशियल कंट्रोल, द लेजिस्लेचर फाइनेंशियल कंट्रोल द्वारा गवर्नमेंट लेजिस्लेट करता है बजट को, एंड थ्रू दिस वे they control the government also, they control the executives. Last method is no confidence motion. It is the most effective. इसमें 4 मेथड है, सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड पार्लियामेंट के पास कोई है तो वह नो कॉन्फिडेंस मोशन. दिस इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी. बिकॉज ऑफ दिस मेथड, दिस प्रिंसिपल, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट. If we all know that the party which has the majority in Lok Sabha make the government, if most of the members of parliament said that they have no confidence on government, then government has to resign. So as long as the government has the support of party or coalition of parties that have a majority in Lok Sabha, the power of the house to dismiss the government is fictional or rather than real. जब तक उस रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी सपोर्ट है तब तक पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना बहुत ही डिफिकल्ट है. सिर्फ सोच सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है. और मोस्टली 1980 से पहले जब मोस्टली हर पार्टी को, तब एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी क्लियर मेजॉरिटी मिलती रही थी, सोचना भी बहुत मुश्किल था. बट आफ्टर 1989 वी हैव विटनेस, हम कैसे एग्जाम्पल देख चुके हैं कई बार ऐसा कि सेवरल गवर्नमेंट हैव टू बीन फोर्स टू रिजाइन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. बहुत सी गवर्नमेंट्स को रिजाइन देना पड़ा. ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी को 98 में रिजाइन देना पड़ा था, बिकॉज दे लॉस द क्योंकि मोस्टली आफ्टर 1989 द era of coalition have start, no single party is having clear majority,
mostly coalition government are formed, and when coalition partners did not support any party, then that ruling party has to resign. And mainly this power is in the hand of Lok Sabha, not in Rajya Sabha. Thus the parliament can effectively control the executive and ensure a more responsive government. Recently development regarding the control on executives or regarding the parliaments, there is a decline in the session, mostly Lok Sabha, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो टाइम स्पेंड होता है डिबेट्स के अंदर, धीरे धीरे इनके ऊपर ये चीज़ों में बहुत हमें कमी देखने को मिली। लोकसभा राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस बहुत कम होते हैं। जितने हमें कोरम की जरूरत होती है, हमें मेंबर्स की जरूरत होती है, कोरम में जितने मेंबर्स का आना जरूरी है मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, किसी भी रेजोल्यूशन को लाने के लिए, मोस्टली उस कोरम की एब्सेंस देखने को मिलती है। और या बहुत से मेंबर्स सेशन का बायकाट ही करते थे, लगातार कॉन्टिन्यूसली डिस्कशन और डिबेट हो ही नहीं पाते हैं। इससे डिस्कशन डिबेट की जो पावर है गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट या दो हाउसेज हैं, उस डिस्कशन और डिबेट की पावर को यूज ही नहीं कर पाती हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर, जिससे कि वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना उनसे छूट जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।